हेलो बच्चों, कैसे हो। एमजी क्लासेज में फिर से स्वागत है आपका। मैं मनीष गुप्ता आज एक नए चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के पार्ट 2 के साथ आ गया हूं। दिस इज चैप्टर 3 ऑफ आवर बुक। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें मैंने 1 to 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, दैट इज 11 to 20। सो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द अनशेडेड फ्रैक्शन, ओके, ऑफ द गिवन फिगर्स। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ये ध्यान रखना है कि शेडेड निकालना है, अनशेडेड निकालना है। तो हमको अनशेडेड निकालना है, तो उससे पहले कुछ भी फ्रैक्शन निकालने से पहले आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं। तो इस फिगर 1 में टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं? 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, टोटल कितने हैं? 10 है कि नहीं? इसमें कितने टोटल पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो जो टोटल पार्ट है वो पहले नीचे लिख लो, ओके। अब देखो चाहिए क्या हमको, क्या चाहिए? अनशेडेड फ्रैक्शन। सो अनशेडेड फ्रैक्शन है, वो कैसे करना है? यहाँ पे ये जो व्हाइट वाले हैं ये अनशेडेड है, ठीक है। इनको कैसे काउंट करते हैं? कोई भी ऐसे मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, बट बेस्ट वे कि आप इसमें नंबर लिखो 1 2 3 4। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो हमें क्या हो गया, सीधे पता चल गया टोटल कितने हैं, 4। ऐसे इसमें करेंगे 1 2 3 4। क्लियर? अब क्या करना है, क्योंकि हमसे सम पूछ रहा है तो हमें इन दोनों का सम करना पड़ेगा। अब 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 2 4 5 2 2 5 2 1 5 and 5 5 2 10 10 2 20 और 2 40। क्लियर? अब क्या करना है, 10 4 40 और 4 का मल्टीप्लाई 16। आई होप सबको ये पता होगा फ्रैक्शन सम कैसे करते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, क्या आया 4, और फिर उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 5 40 और फिर 5 4 20, कितना हो गया? 36 अपॉन 40, ओके हुआ। अब देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हमारा क्या आया था? 36 अपॉन 40। मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। अब 36 अपॉन 40 तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको फिर से सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो आप देखो ये क्या है, 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो 4 9 36 और 4 10 40। सो आंसर इज बी। इजी? क्लियर? तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फिगर इज अनशेडेड। ओके, क्या निकालना है? अनशेडेड। तो मैंने क्या बताया था, पहले किसी भी फिगर में निकालेंगे टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल इक्वल पार्ट्स क्या है? तो दिस इज लाइक रेक्टेंगल और उसको क्या है, उसके अंदर एक सर्कल है। बट ओवरऑल देखो तो इसने क्या किया, इसको दिस इज 1 पोर्शन, करेक्ट, दिस इज 1, और ऐसे क्या है, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने पार्ट्स हुए इस स्क्वायर के? 8, ओके। अब हमसे पूछ रहा है अनशेडेड पार्ट कितने हैं। सो इसमें आप देखो दिस इज अनशेडेड पार्ट, बट यहाँ पे शेड है, लेकिन इसके कंपेरिजन में देखोगे तो यहाँ पे अनशेडेड है। तो मैं इसको 1 और 1 लिख सकता हूँ, करेक्ट। इसमें देखते हैं यहाँ 2 है, लेकिन 2 का ये पार्ट कलर्ड है, बट इसके करस्पॉन्डिंग ये पार्ट एम्प्टी है, तो ये इसको 2 का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज 3 और 3 के लिए ये उसका अलग से पार्ट हो गया। तो टोटल देखा जाए तो टोटल अनशेडेड पार्ट कितने हो गए? 3। सो आवर आंसर इज 3/8। इजी? बस ये मत कंफ्यूज होना कि इसके सामने नहीं कलर है, हमको देखना है कि कोई अनशेडेड पार्ट है क्या जो इससे मिलके इसको होल अनशेडेड पार्ट बना देगा। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ओके, सो हमको क्या करना है, लीस्ट से ग्रेटेस्ट में
इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले आप देखो कि इसमें क्या है, आर दे लाइक फ्रैक्शन? सो अभी क्या है, ये केवल फ्रैक्शन दिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, p क्या है 1/2, q क्या है 2/6, r क्या है 2/3 और s क्या है 1/4। ओके, सो कभी भी इनको एक ऑर्डर में, किस ऑर्डर में चाहिए इनको, लीस्ट से ग्रेटेस्ट मींस असेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट। सो बेसिकली लीस्ट से ग्रेटेस्ट बोलो, स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बोलो, सेम थिंग है। ओके, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन होगा तो वो इजी हो जाएगा, बट दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ओके, अभी क्या है, ऐसे केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। सो किसका एलसीएम लेना है, 2, 6, 3 एंड 4, ठीक है। क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 और 2 2 जा 4, 2 1 3 3 1, फिर 3 से जाएगा तो ये सारे 1 हो जाएंगे, करेक्ट। तो क्या हुआ, 3 दूना 6, 6 दूना 12 टोटल। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम सबको पता है निकालना, इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो एलसीएम हो गया 12। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ सम नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये करना है कि इसका डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर क्या करना है, लाइक हो जाए। ओके, 12 हो जाए। तो अब 2 में क्या करें, 12 हो जाए, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर नीचे करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, ये सबको पता है। 6 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 2 जा 12, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 में 12 करने के लिए क्या करें, 3 4 जा 12, तो ऊपर भी हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। और 4 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 से कर दिया। इजी, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया 6/12, ये क्या हो गया 4/12, ये क्या हो गया 8/12 और ये हो गया 3/12। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो सब फ्रैक्शन भी छोटा होगा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया, s, करेक्ट। दिस इज नंबर 1। फिर सेकंड नंबर पे क्या आया, सेकंड नंबर पे आया दिस इज q। ओके, सो सीक्वेंस क्या बनना है, s q, फिर क्या है 6 p p एंड देन लास्ट में क्या है r r। तो इसमें से देखेंगे एस क्यू पी एस, एस क्यू सॉरी एस क्यू पी आर, करेक्ट, दिस इज आर, दिस इज आर। ओके, सो आर, सो एस क्यू पी आर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन ए। इजी, सबको समझ में आया। कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। कोई भी दिक्कत लगेगी, कोई नहीं शर्माना है कि मुझे नहीं समझ में आया, किसी और को समझ में आ गया होगा, सिली क्वेश्चन है या नहीं है। हर क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ सबके लिए हूँ। ओके, सो इसीलिए मेरे चैनल का भी नाम है एमजी क्लासेस फॉर ऑल। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो तेज बच्चा है केवल उसी के लिए, जो है कोई कमजोर कोई तेज नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन आता है किसी को नहीं आता है, जिसको आज नहीं आया उसको कल आएगा, बट हमें रुकना नहीं है। ओके, तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डेसिमल का क्वेश्चन है, पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, करेक्ट। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे छोटा नंबर है सीरीज में बाद में आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, तो यहां पे देखो कभी भी डिसेंडिंग असेंडिंग को करने के लिए अगर ये चीजें नंबर आगे के नंबर सेम है, ठीक है, तो सबसे इजी ये क्या है, इसको क्या करो, सबसे मैक्सिमम डेसिमल के बाद सबसे मैक्सिमम डिजिट क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 1, दूसरे में क्या है 1, तो उसको 2 0 और बढ़ा लेते हैं, करेक्ट, बराबर करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लाइक डेसिमल बनाने के लिए। तो डेसिमल के बाद अगर आप 0 बढ़ाते हो तो एक्चुअल जो नंबर है उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है 0.21 है, इसमें क्या होगा 0 लगा देंगे। यहाँ पे कि 0 है तो 0 मतलब 0। तो क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, अब इसके आगे 11 है 11 है 11 है 11 है, करेक्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये सबसे पहले आना चाहिए था, बट इट इज एट थर्ड, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर, इसमें देखते हैं
इसको क्या लिख सकते हो 0.51। इसमें सबसे डेसिमल के बाद क्या है 3 डिजिट तक है, तो इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं। क्लियर? फिर दूसरा नंबर लिखते हैं 0.5, इसको 2 जीरो बढ़ा देते हैं। इसको क्या 0.42 है, इसको 1 जीरो ऐड कर देते हैं, और इसमें ऑलरेडी 3 है, 382। तो आप देखो इसमें होल नंबर तो जीरो है। ओके, सो अभी फोकस क्या करना है इस नंबर पे, डेसिमल के बाद के नंबर पे। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो ओवरऑल वैल्यू भी वो सबसे बड़ी होगी। तो आप देखो सबसे 510 सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा है 500, देन 420 और 320। सो दिस इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आवर आंसर इज बी। इजी। बाकी आप चेक कर लो इसमें क्या है, ये देखो ये तो सिंपल है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो यही रॉन्ग हो गया। करेक्ट? तो 20 स्मॉल है, 30 बिग है। तो अगर होल जो मेन नंबर है ना, द होल नंबर, अगर उसमें ही डिफरेंस है तो वहीं से आप डायरेक्टली बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है? और इसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ तो ठीक है, बट दिस वन इज स्मॉलर देन दिस टू। ओके, तो ये रूल लगा के डी वाला आप चेक करो। जैसे मैंने बताया सबका डेसिमल के बाद के नंबर सेम करो एंड देन कंपेयर और चेक। ओके, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। सो आवर आंसर इज बी। तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सिंपल इजी सवाल है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सम क्या करना है, इन दो नंबर का सम निकालना है। तो मैंने क्या बताया, कुछ भी करना हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करो, दोनों नंबर को लाइक डेसिमल फॉर्म में लिख लो। तब ये 10 है, 10 के बाद डेसिमल के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 2 जीरो लगा सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल लगा के आप कितने भी जीरो ऐड करो और लास्ट में। ओके, सो वैल्यू रिमेन सेम। ओके, तो 10.00 इक्विवेलेंट टू 10। करेक्ट? इसमें क्या किया, सम किया। करेक्ट, 58.35। तो ये तो देख के ही कोई बता सकता था 58.35 होगा। तो ये कुछ 2 सेकंड का आंसर था। तो बच्चों सबको समझ आ गया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाँ तो बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये 16। ज्यादा देखेगा बंदा तो इसमें क्या करेगा, वो अपना 5 मिनट वेस्ट करेगा। आपको बस फोकस करना है की पार्ट पे। कहते हैं ना कि अर्जुन को क्या चिड़िया की केवल आंख दिखती थी, तो आपको केवल उस आंख पे फोकस करना है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ओके, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। तो बेसिकली क्या है, दिस इज अ फ्लो चार्ट। ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट में फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक्स है, अननोन नंबर है। इसमें क्या किया, +3 किया ये आया, उसके बाद क्या कर रहा है, +5 किया ये आया, उसके बाद -2.5 किया तो ये आया। ठीक है, अभी एक्स है तो एक नंबर लाइन की तरह सोचते हैं। तो अगर ये एक्स नंबर है तो राइट में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अगर ये प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पहुंच गया +3 करके, तो अगर मुझे वापस जाना है तो क्या करूंगा, मैं -3 कर दूंगा, तो यहां पहुंच जाऊंगा कि नहीं। तो 31.5 में से अगर मैं 3 माइनस करूं, तो मैंने कहा 3 के साथ कोई डेसिमल नहीं है तो 0 कर लेते हैं लाइक बनाने के लिए, और इसको माइनस करते हैं। क्या होगा, 5 - 0 5, 11 - 3 8 और 2, तो 28.5। so x की वैल्यू क्या हो गई, 28.5। आंसर इज सी। इजी। बाकी ये सब पे हमको फोकस ही नहीं करना है, दीज आर जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही है, चीजें आएंगी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमको फोकस अपने की इंफॉर्मेशन पे करना है। तो हो गया ना, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ गए बच्चों। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 थोड़े नए टाइप का है, ध्यान देते हैं। कह रहा है फाइंड द सम, सम निकालना है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यू डेसिमल में नहीं दी हुई है। ओके, वो क्या दिया है, एक तरह से उसको नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, या एक कह लो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। क्या कह रहा है, 15 टेंस है। ओके, सो 15 टेंस मतलब क्या हो गया, 150। करेक्ट, 110 का मतलब 10 होता है, तो 15 टेंस का मतलब क्या हो गया, 10 × 15 दैट इज 150। ओके, 6/10। सो अगर आप डेसिमल में देखा होगा बच्चों, तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 6/10 होता है, 100 होता है, थाउजेंड्स होता है। और अगर इधर जाएंगे लेफ्ट में तो टेंस होता है, 100 होता है। ओके, इसमें टीएच आता है, बाकी उसमें डायरेक्टली 100 और टी नहीं, केवल एस आ जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या, 6/10 का मतलब हो गया 6 का डिवाइडेड बाय 10। ओके, प्लस 20 हंड्रेड्स का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 100। ओके,
तो अब इस 20/100 था, उसको क्या हो गया, 0 से 0 कट गया तो क्या 2/10 हो गया। तो अभी यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले सम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 150 प्लस, अब डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन डायरेक्टली ऐड 6 + 2 8/10, करेक्ट, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 150 प्लस 0.8, correct, that is 150.8, clear। so this is first number। second number क्या है, 40 tens, 40 tens है, तो 40 tens means 400 plus 9 tens, 9 tens का मतलब 9/10, and 900 means 9/100, okay। तो इसको क्या लिखोगे आप, 400, अब ये क्या होगा, टेंथ प्लेस पे 9 होगा, और यहाँ पे अब कुछ फर्दर वो नहीं होगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0.09, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0.9, ओके, इन दोनों को सम करोगे तो क्या होगा 0.99, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 400.99। तो यहाँ पे हम इसको अब इसमें ये ऐड कर सकते हैं, ये नंबर ये है, ओके, यहाँ पे 150.8, और मैंने क्या था, अगर 0 कम पड़ रहा है तो 0 ऐड करके लाइक डेसिमल बना लेंगे, क्लियर। तो ये हो गया 9, 9 और 8 17 का 7, 1 and 5 and 5, so 551.79 कहीं है आंसर डी, क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ओके, इसका सम निकालना है, व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ। सो इसमें दो पार्ट है, पहले तो कह रहा है इसका सम निकालो, और कहाँ करना है, उसको राउंडेड ऑफ करना है, कहां तक, नियरेस्ट टेंथ तक करना है, टेंथ मींस डेसिमल के 1 डिजिट तक, ओके। तो चलते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं, 8 5 2.32 4 5 2.86, ओके, 6 और 2 8, 8 और 3 11 का 1, और यहाँ पे 1 चला गया, तो ये क्या होगा 5 5 5 0 10, और 9 और 4 13, ओके। अब ये वैल्यू है 1305.18। अब क्या कह रहा है उसको कि यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ में क्या होता है बच्चों, अब ये वैल्यू देखते हैं, ओके, अब हमको ये हटाना है और यहीं तक रखना है, तो क्या डायरेक्टली 10 नहीं लिख सकते, ओके, वी नीड टू चेक कि ये जो वैल्यू है जिसको रिमूव करना है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ओके, सो क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे, तो इसको 2 कर देंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 1305.20। अगर ये 8 की जगह 4 होता तो क्या करते, विच इज लेस देन 5, तो ये वैल्यू केवल डायरेक्टली 10 लिख देते हैं, क्लियर। तो अगर ये डिजिट जिसको रिमूव करना है उसके पिछले पार्ट तक जाना है, तो हमेशा चेक करेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट वाले को जो है +1 कर देंगे, अगर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं चेंज करेंगे, बस यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या है 13.5 1305.2। अब 0 लगाऊं या ना लगाऊं, सेम है, तो आवर करेक्ट आंसर इज डी। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ओके, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आई थिंक ऑफ अ डेसिमल नंबर। सो कोई भी डेसिमल नंबर के बारे में वो सोच रहा है, ओके। अब मान लेते हैं क्या है वो डेसिमल नंबर x, करेक्ट। कह रहा है कि व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 2.9 फ्रॉम इट, तो x में से क्या किया -2.9, ओके, देन सब्ट्रैक्ट 2.5 फ्रॉम द रिजल्ट। अब इसके बाद जो आया उसमें से फिर से और क्या सब्ट्रैक्ट किया 2.5, एंड देन फाइनली ऐड 0.15, ओके, ऐड कर रहा है, द नंबर इक्वल टू 26। तो जो फाइनल रिजल्ट आया क्या आया 2.6, करेक्ट। पूछ रहा है व्हाट डेसिमल नंबर आई वाज थिंकिंग। तो अगर आपने ये एक्सप्रेशन बना लिया तो अपने आप ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, अभी देखते हैं क्या करते हैं, x है, अब ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2.9 प्लस 2.5 क्या होगा 9 5 14 का 4 1 और 5, करेक्ट, तो 5.4। सो दो नंबर माइनस माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा तो -5.4 प्लस
0.15 इक्वल टू 2.6। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, अब ये नंबर है और ये नंबर है, करेक्ट। सो इस नंबर को, अभी ये बड़ा है तो इसको क्या करते हैं, x को इधर रहने देते हैं, 2.6 है, इस नंबर को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में, करेक्ट। और ये क्या है, प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, ठीक है। इन दोनों को सम किया तो क्या आएगा, 5.4 प्लस 2.6, 6 4 10 का 0 1 6 2 8, करेक्ट। सो 8.0 माइनस 0.15। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए और एडिशन के लिए मैंने क्या बोला कि डेसिमल नंबर्स सेम कर लेते हैं, लाइक बना लेते हैं। लाइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है तो इसको भी 2 कर लेते हैं और इसको क्या लेते हैं 0.15। तो यहाँ क्या हुआ, 10 माइनस 5 5, यहाँ है 9 9 माइनस 1 8 और यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ बचा 7 तो 7। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 7.85। क्लियर, कहां दिख रहा है, डी। तो बच्चों करेक्ट आंसर इज डी। होप सबको क्लियर है। हमको क्या ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप एक्स सोच के और जो ऑपरेशन हो रहा है 1 बाय 1 उसको एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेना है। यू नीड टू जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर इजीली। ओके, तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ओके, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद शुरू होगा एवरीडे मैथमेटिक्स एंड achiever section which we will cover in the next video. Okay, but this question is very interesting. Okay, समझते हैं क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया है और उसको सॉल्व करना है, करेक्ट। तो अब बॉडमास रूल यहाँ पे लगेगा, अगर आपने मिस की नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। बॉडमास में क्या होता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में से कोई भी सॉल्व होगा फ्रॉम लेफ्ट। ओके, एंड देन वी नीड टू सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो अभी क्या है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 28/10, करेक्ट। 28/10 होगा ये, या इसको दूसरे फॉर्म में भी कर सकते थे। इजी क्या है, 2 से इसको कट भी कर सकते हैं, करेक्ट। ये 14 हो जाएगा। तो अगर कुछ कट रहा है तो वो लाइफ इजी कर देगा। ओके, अब जब अगर सिंगल वैल्यू बची है देन इस ब्रैकेट का मतलब नहीं रह जाता है। ओके, देन क्या हो गया, अभी हमारा सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब क्या बचा, नंबर। अब इस नंबर्स में से क्या है, पहले क्या मैंने बताया कि अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से जो ऑपरेशन होगा वो सॉल्व होगा। तो यहाँ क्या है, डिवीजन है, करेक्ट। अरे ये डिवीजन है, सो लेट मी क्विकली चेक इन वर्कबुक। ओके, इज इट डिवीजन और हाँ तो सॉरी बच्चों, दिस इज प्लस। ओके, देयर इज सम वाइल टाइपो। ओके, सो दिस इज प्लस। ओके, सो अभी क्या होगा, अब सब प्लस में हो गए। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। ओके, सो ये क्या होगा, 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, और नहीं है तो वर्बली भी आप कर सकते हो। ओके, 11, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 11.25। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स है, इसको फिर सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5। ओके, प्लस 14/5। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट मी क्लियर इट, मेक सम स्पेस। सो यहाँ पे 11.25 है, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये क्या हो गया 5 और ऊपर वाला दोनों ऐड किया तो क्या हुआ 20। क्लियर, अब ये 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो ये क्या होगा 11.25 प्लस 4। सो होल पार्ट मिलाएंगे तो क्या होगा 15.25। ओके, कहीं है 15.25, यस। तो बच्चों इजी, तो ध्यान रखना है कि सीक्वेंस क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आता है तो वो करते, बट यहाँ पे प्लस है तो उसके साथ सब कुछ प्लस में हो गया, तो आप चाहे कोई भी प्लस पहले कर लो, दैट डजंट मैटर। ओके, सो इसी के साथ बच्चों हम पहुंच गए अपने इस वीडियो के एंड पे।
अब नेक्स्ट वीडियो में जैसा मैंने बताया, वी विल कवर एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन. ओके, सो देयर विल बी 10 मोर क्वेश्चन. सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे. समझ में आया है तो लाइक जरूर करो, और जैसे ही वीडियो आप देख लेते हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में डन लिखो. उससे मुझे भी पता चलेगा कितने बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. और आपका कोई भी सजेशन है तो फील फ्री, खुले मन से आप मुझे बताओ, so दैट मैं आगे आने वाले वीडियोस में उनको इंक्लूड कर सकूं आपके सजेशंस को. तो जो भी बच्चा अच्छे फीडबैक देगा मैं उसका यहाँ नाम भी मेंशन करूंगा, ओके, एज अ शाउट आउट. तो इसी के साथ बच्चों, सी यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में.